हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो हमने अभी रिसेंटली टॉपिक ख़त्म की है अकाउंटेंसी का ट्रायल बैलेंस। तो आज हम उसका करने जा रहे हैं टेस्ट योरसेल्फ सीरीज़। आप सभी को पता है, जो हमारे साथ नए जुड़े हैं उन्हें मैं बता दूं एक बारी कि जो हम टॉपिक पढ़ते हैं उसके बाद हम आपके लिए एमसीक्यू लेके आते हैं फॉर योर टेस्ट, ताकि आप अपने आप को एनालाइज कर सकें आपने कितना इस चैप्टर से सीखा। तो इसका आपने कमेंट में स्कोर अपना ज़रूर लिखना है, ताकि आपको पता चल सके कि आपका प्रिपरेशन कैसी चल रही है बाकियों के कंपैरिजन। तो वीडियो के एंड में आप कमेंट ज़रूर करें। तो स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूं, ये हमारे डिफरेंट सोशल मीडिया हैंडलर्स आईजी कॉमर्स क्लासेस का फेसबुक पे पेज है, जहां पे आप हमें ज्वाइन कर सकते हो। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप हमें इधर मैसेज भेज सकते हो, आपका उधर रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। सेकेंडली, टेलीग्राम चैनल भी है आईजी कॉमर्स क्लासेस का, आप सिंपली सर्च कर सकते हो आईजी कॉमर्स क्लासेस, या जो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है उसे भी क्लिक करके आप उसे ज्वाइन कर सकते हो। इधर हम वीकली क्विज कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराते हैं। तो चलो आज का क्विज अपना स्टार्ट करते हैं। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्हेन क्लोजिंग स्टॉक इज गिवन इन ट्रायल बैलेंस देन इट विल इफेक्ट। ठीक है, ये वैसे हमने क्वेश्चन आगे मतलब अभी हमने पढ़ना है जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे, लेकिन मैक्सिमम ऑफ यू आप पढ़ चुके हो, सभी ने सिलेबस कंप्लीट कर लिया हुआ है और अब आगे फिर से रिवीजन कर रहे हो, तो उस चीज़ के लिए भी ये क्वेश्चन ठीक है। आप सभी को याद होगा हमने पढ़ा था अपने टॉपिक में कि ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक आता है कि नहीं आता, दो सिचुएशन होती हैं। एक बार फिर से मैं बताता हूं, अगर सिंपल परचेजेस लिखा होता है तो क्लोजिंग स्टॉक नहीं आता, वो फुटनोट में आता है। लेकिन उन्होंने बोला ट्रायल बैलेंस में क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है, इसका मतलब उधर परचेजेस नहीं दिया, उधर क्या दिया है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड दिया है। और ये मैं बता दूं, जब ट्रायल बैलेंस में आपका क्लोजिंग स्टॉक दिया है तो वो सिर्फ और सिर्फ कहां पे आएगा, उन्होंने बोला सिर्फ और सिर्फ वो बैलेंस शीट में आता है, प्रॉफिट ट्रेडिंग अकाउंट में नहीं आता। तो इसका आंसर B1 रहेगा। मैं बता देता हूं, अगर वो फुटनोट में प्रोवाइडेड होता है, हमने पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ये चीज, तो हम उसके दो इफेक्ट दिखाते हैं। एक इफेक्ट आपका आता है ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड, सेकंड बैलेंस शीट में तो उसने आना ही है। लेकिन अगर वो आपका फुटनोट में नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ वो बैलेंस शीट में आएगा। तो इसका आंसर क्या है, B1। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, Which of the following is not considered the permanent part of the accounting record? नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा परमानेंट रिकॉर्ड नहीं है, जनरल, ट्रायल बैलेंस, बैलेंस शीट की फाइनल अकाउंट। तो इसमें मैं बता दूं, आपका परमानेंट रिकॉर्ड ट्रायल बैलेंस नहीं है, ये ऑप्शनल होता है बनाना, और ये कोई नहीं पूछेगा कि भाई आपने ट्रायल बैलेंस बनाया तो मुझे दिखाया जाए, इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती आगे। ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल अकाउंट्स बनाने में मदद करता है। तो इसका आंसर, जो ये नॉन परमानेंट है, टेम्परेरी आप कह सकते हो, तो इसका आंसर क्या रहेगा, दैट इज ट्रायल बैलेंस। होप कि आप सबने सही आंसर दिया होगा इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। थर्ड क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल कॉज अ डिफरेंस ऑन ए ट्रायल बैलेंस। नीचे दिए गए ऑप्शन में से कौन सा ट्रायल बैलेंस में एरर कॉज करेगा। आप सभी को याद होगा हमने दो पढ़े थे, एरर डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस एंड एरर नॉट डिस्क्लोज्ड बाय ट्रायल बैलेंस। ये दो ऑप्शन हमने पढ़े थे। तो आप देख रहे हो, एन इनवॉइस ओमिटेड फ्रॉम द सेल्स डे बुक। आपका जो इनवॉइस था वो टोटली सेल्स बुक से ही ओमिट हो गया है, एंट्री नहीं हुई, तो हमें कहां से पता चलेगा कि गलती हुई है। सेकंड, An invoice of 415 entered in sales day book by 451। हमने 415 की एंट्री 451 रुपीज से कर दी है, तो इसमें भी हमें हमारी मिस्टेक नहीं पता चलेगी, ट्रायल बैलेंस में मिस्टेक नहीं आएगी इसमें। बस ये होगा कि उनका जो टोटल होगा थोड़ा सा ज्यादा आ जाएगा। अगला है, एन इनवॉइस ऑफ ₹600 एंट्रीड सेल्स डे बुक बट नॉट इंक्लूडेड इन मंथली टोटल। 600 रुपये का आपने सेल्स डे बुक में तो डाला बैलेंस, लेकिन आपने टोटलिंग करने में थोड़ी सी गलती कर दी, तो ये जो गलती है ये ट्रायल बैलेंस शो करेगा। तो इसका आंसर C1 है। एक बार D1 भी पढ़ लेते हैं।
द क्रेडिट नोट एंटर टू द सेल्स डे बुक, तो उधर ही तो एंटर होना है, तो आपका इसका सी आंसर आ जाएगा। होप की क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं फोर्थ की ओर। एग्रीमेंट ऑफ ट्रायल बैलेंस इज इफेक्टेड बाय। ट्रायल बैलेंस का एग्रीमेंट कैसे इफेक्ट होता है? वन साइडेड एरर, आप सभी को पहले ये चीज पता होनी चाहिए ट्रायल बैलेंस में कौन कौन से दो साइड होती हैं, एक होती है डेबिट और एक होती है क्रेडिट। ठीक है, उन्होंने बोला जो ट्रायल बैलेंस है किससे इफेक्ट करेगा, सिर्फ वन साइडेड एरर से इफेक्ट करेगा कि टू साइडेड एरर से इफेक्ट करेगा कि बोथ ए एंड बी की नन। तो मैं बता दूं जो फोर्थ का आंसर है वो आपका आ जाता है A1, वो सिर्फ और सिर्फ वन साइडेड एरर से ही इफेक्ट करता है, टू साइडेड एरर से नहीं करता। क्यों? अगर उसमें टू साइडेड एरर होगा, समझ लो आपका डेबिट में भी 100 आना था, क्रेडिट में भी 100 आना था। अब आपने गलती क्या कर दी, दोनों साइड 25-25 रुपए एक्स्ट्रा डाल दिए, तो दोनों साइड का टोटल 125 आया, इसका भी आंसर 125 आया। तो ये जो है ट्रायल बैलेंस तो टू साइडेड एरर से इफेक्ट ही नहीं हुआ। वो इफेक्ट करेगा अगर आप एक ही साइड बस प्लस ज्यादा कर दोगे या माइनस ज्यादा कर दोगे, तो वन साइडेड एरर से ही वो इफेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट सीक्वेंस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस क्या है? तो इसमें आपका आ जाता है, सबसे पहले आप देख सकते हो ट्रांसैक्शन को हम एनालाइज करेंगे, उसके बाद जनरल बनाएंगे, देन लेजर एंड देन ट्रायल बैलेंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सिक्स क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ अकाउंट नॉर्मली हैव ए क्रेडिट बैलेंस। मैंने आपको हर वीडियो में बड़ी बार बताया है कि डेबिट बैलेंस किसका होता है और क्रेडिट बैलेंस किसका होता है। क्रेडिट एक बार फिर से बताता हूं, डेबिट बैलेंस आपका हो जाता है एसेट का, डेबिट बैलेंस आपका हो जाता है एक्सपेंस का, डेबिट बैलेंस आपका हो जाता है लॉस का, और क्रेडिट बैलेंस आपका हो जाता है लायबिलिटी का, एक्सपेंस का उल्टा हो गया इनकम का, एंड लॉस का उल्टा हो गया गेन का। इन सभी का आपका क्या होता है? क्रेडिट बैलेंस। तो देख क्वेश्चन में बात हो रही है क्रेडिट बैलेंस की, तो क्रेडिट बैलेंस इसमें आप देख सकते हो एसेट का डेबिट होता है, तो ये वाला ऑप्शन इधर से ही रिजेक्ट हो जाता है। C1 में आपका देख सकते हो एक्सपेंस का डेबिट होता है, तो ये भी रिजेक्ट कर देते हैं हम, और D1 में आप देख सकते हो लॉसेस का डेबिट होता है, तो ये भी रिजेक्ट हो जाता है। तो B1 इज द राइट आंसर, क्योंकि रेवेन्यू का भी क्रेडिट बैलेंस है, लायबिलिटी का भी क्रेडिट है एंड कैपिटल का भी क्रेडिट है, तीनों का क्रेडिट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन डेबिट बैलेंस इज इक्वल टू द क्रेडिट बैलेंस देन द ट्रायल बैलेंस मीन। तो मैं बता दूं इसमें स्टूडेंट्स ने बड़ी गलती की थी। मैंने जब ये अपने टेस्ट में डाला तो इसका आंसर असली में है मैथमेटिकली कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट। इसका असली मीनिंग ये है, बच्चे कह रहे थे सर इसमें ये भी तो हो सकता है नो मिस्टेक इज रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन। नहीं, हो सकता है कि वो आपसे गलती हुई हो लेकिन वो एरर डिस्क्लोज नहीं हुआ हो। हमने पढ़ा था पहले, आप सभी को याद होगा। ट्रायल बैलेंस में अगर डेबिट और क्रेडिट आपका इक्वल आता है, इसका सिर्फ और सिर्फ यही मीनिंग है कि कैपिटल प्लस लायबिलिटी इज इक्वल टू एसेट आपका चलता रहा। जरूरी नहीं है कि आपने अकाउंट बैलेंस सही उतारे हो, ये जरूरी नहीं है। आपसे क्या था गलती होगी हो लेकिन वो एरर डिस्क्लोज नहीं कर पाया ट्रायल बैलेंस। फिर नो मिस्टेक इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन, क्या था आपसे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में कोई गलती हुई हो लेकिन वो आपकी मिस्टेक ऐसी थी कि डिस्क्लोज नहीं हो सकती ट्रायल बैलेंस में, हमने पढ़ चुके हैं इसके बारे में। फिर नो मिस्टेक इन पोस्टिंग एंट्री टू लेजर अकाउंट, ऐसा भी नहीं है। तो इसका आंसर B1 है, इसे आप नोट डाउन कर लें। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंट विद नॉर्मल बैलेंस इज शोन एट द डेबिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस। तो नीचे दिए गए ऑप्शन में से नॉर्मल बैलेंस मतलब जिसका डेबिट बैलेंस होता है तो वो किसका हो सकता है? तो इसमें आंसर आपका आ जाएगा, सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है, डेट इज D1 फर्नीचर अकाउंट। ये आपका एसेट है तो एसेट का ही आपका नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है। क्रेडिटर का आपकी लायबिलिटी है तो उसका बैलेंस क्रेडिट होगा। रेंट इनकम, इनकम का भी क्रेडिट होता है, और अनअर्न्ड इनकम, ठीक है, अनअर्न्ड इनकम आपने अभी इनकम अर्न ही नहीं की, उसका बैलेंस ही नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इफ वेजेस पेड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग आर डेबिटेड टू, आपने वेजेस पे किए फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग,
इसकी जनरल एंट्री होती है, आपकी वेजिस आप डेबिट नहीं करते हो, इसमें आप डेबिट करते हो बिल्डिंग, बिकॉज एसेट पे जो भी खर्चा होता है वो हम एसेट में ही इंक्लूड करते हैं। तो लेकिन उसने गलती से डेबिट कर दिया वेजिस अकाउंट पे, तो इस एरर को हम क्या बोलेंगे? इट रेफर्स टू द एरर ऑफ प्रिंसिपल। ये आपका कौन सा एरर है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। अ ट्रायल बैलेंस इज ए डैश एविडेंस ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड। ये बड़े से स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं पता होगा, नया क्वेश्चन आ रहा है आप सभी के लिए, तो मैं बता दूं इसका आंसर है प्राइम फेशिया। ये जो ट्रायल बैलेंस है इज ए प्राइम फेशिया एविडेंस ऑफ अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड। जिन्होंने लॉ की हुई है उन्हें इस वर्ड का मीनिंग पता होगा। इसका मीनिंग होता है बेस्ड ऑन व्हाट अपीयर्स टू बी ट्रू एट फर्स्ट, जो फर्स्ट में सही दिखे, पहली नजर में सही दिखे। तो मैं बता दूं ये ट्रायल बैलेंस जो है प्राइम फेशिया एविडेंस है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड का, मतलब फर्स्ट पहली नजर में वो सही दिखता है, लेकिन वो उसमें हो सकता है कि आगे उसमें गलतियां हुई हो। अगला है 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? गुड्स वर्थ ₹750, ये 37 इधर मिसप्रिंट हो गया है तो एड ऑन हो गया, तो इसे कैंसिल कर लें। तो क्या बोल रहा है? गुड्स वर्थ ₹750 वर परचेज फ्रॉम एस कंपनी बट वाइल पोस्टिंग रॉन्ग डेबिट वॉज गिवन टू आर कंपनी, द टोटल ऑफ क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस वॉज दिस। क्रेडिट साइड का टोटल दे दिया है, हमने पता करना है कि डेबिट साइड का क्या टोटल होगा। तो आप देख सकते हो इसकी जनरल एंट्री क्या होगी? गुड्स वर्थ ₹750 परचेज फ्रॉम एस, तो इसकी एंट्री होती है परचेज टू एस कंपनी। लेकिन हमने गलती क्या कर दी? परचेज को भी डेबिट कर दिया है और एस कंपनी की जगह जो इसको हमने क्रेडिट करना था वो हमने आर कंपनी को कर दिया है। पहली चीज, एस कंपनी की जगह अगर हम आर कंपनी को क्रेडिट कर देते तो उसकी कोई फर्क नहीं आना था डेबिट क्रेडिट में, लेकिन उन्होंने बोला हमने उसे भी डेबिट कर दिया है। मतलब एक तरह के आप कह सकते हो दो डेबिट हो गए हैं हमसे 750 के। ठीक है, मैं एग्जांपल लेता हूं। हमारा डेबिट का टोटल है इस मिस्टेक के बिना 100 और क्रेडिट का भी टोटल है 100, लेकिन हमने इस गलती से क्या किया? डेबिट में एक परचेज हमने किया 750 का और साथ में आर कंपनी को भी हमने डेबिट किया 750 का। तो आप देख सकते हो 750 प्लस 750 1500, 1500 प्लस 1600 और इधर 100 ही है। तो आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस आ रहा है डेबिट और क्रेडिट में? 1500 का। डेबिट जो है 1500 क्रेडिट से ज्यादा आ रहा है। तो आप देख सकते हो क्रेडिट का आंसर आपको दिया 43750, 43750 में मैं 1500 प्लस कर देता हूं तो आपका आंसर बन जाएगा 45250, डेट इज D1। होप कि क्लियर अप होगा ये आंसर सभी को। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इन द जर्नल एंट्री विल नॉट बी डिटेक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस? इनमें से दिए गए एरर कौन से जर्नल एंट्री में किए जाएंगे तो ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा? सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं है। वो एरर जो दोनों साइड पे रिकॉर्ड होंगे वो नहीं कर पाएगा। तो इसका आंसर आ जाता है बोथ डेबिट एंड क्रेडिट पार्ट्स आर ओवरवैल्यूड बाय द सेम अमाउंट। अगर आप डेबिट और क्रेडिट दोनों को सेम अमाउंट से ओवरवैल्यूड कर दोगे तो वो ट्रायल बैलेंस शो नहीं कर पाएगा। होप कि क्लियर होगा। आगे बढ़ते हैं। अ ट्रायल बैलेंस इज इक्वल फ्रॉम बोथ साइड बट स्टिल देयर इज सम एरर। फिर भी उधर कुछ एरर है। ये इंडिकेट क्या करता है? ये इंडिकेट करता है दैट, इसका आंसर क्या आ जाएगा? सिंपल है, आप एक बार सोच के देख लें तो इसका आंसर आ जाएगा दैट देयर मे बी टू साइडेड एरर इन द बुक। उधर हो सकता है कि टू साइडेड एरर हो गया है, तभी वो एरर डिस्क्लोज नहीं हो पा रहा। ठीक है, अगला है द ट्रायल बैलेंस कंटेन्स द बैलेंसेस ऑफ। ट्रायल बैलेंस में कौन से बैलेंस हम इंक्लूड करते हैं? रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट की, पर्सनल अकाउंट की, ऑल। तो मैं बता दूं तीनों अकाउंट्स हम इंक्लूड करते हैं उसमें, चाहे वो रियल हो, चाहे वो नॉमिनल हो, चाहे वो पर्सनल हो, तीनों के तीनों हमने ट्रायल बैलेंस में डालने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग विल बी प्लेस्ड इन द क्रेडिट कॉलम ऑफ द ट्रायल बैलेंस?
तो ये मैंने जानबूझ के वाला क्वेश्चन डाला है और इसका ऑप्शन मैंने बड़ा सोच समझ के रखा है ताकि आपका डाउट क्लियर कर सकूं। तो क्या है, क्रेडिट कॉलम में कौन सा बैलेंस आता है? तो आप सभी को याद होगा, ऊपर मैं बता चुका हूं, परचेजेस का आंसर होता है डेबिट, फिर रेंट एक्सपेंस का भी डेबिट, फर्नीचर का भी डेबिट। लेकिन जो परचेज रिटर्न है क्रेडिट, आप सबने ये चीज याद रखनी है, परचेज का अगर डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न का उसका उल्टा होगा, सेल का अगर क्रेडिट होता है तो सेल रिटर्न का उसका उल्टा होगा। मतलब सेल रिटर्न का अगर बैलेंस पूछा जाए तो उसका आंसर है डेबिट। आपने ये चीज याद रखनी है। तो इसका आंसर क्या आता है? दैट इज D1। D1 इज द करेक्ट आंसर। होप कि आप सभी के डाउट क्लियर होंगे। ये है आपके लिए आंसर की, जिसकी मैं PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल दैट इज IG कॉमर्स क्लास में प्रोवाइड कर दूंगा। और जाने से पहले मैं बता दूं कि बहुत ही जल्द हम साइंस स्ट्रीम फिर से साइंस जो सेक्शन थी आपकी वो फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहें। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको हम टाइम टू टाइम आपको अपडेट करते रहेंगे। बड़े स्टूडेंट्स की क्वेरी आई थी, सर कब पेपर होगा, उसकी जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगी आप सब तक जल्द से जल्द पहुंचा दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस।